नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग में पदस्थ संविदा लेखापाल से 6,000 रुपए रिश्वत ले रहे विकासखंड स्रोत समन्वयक को लोकायुक्त ने दबोचा। विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी जनपद शिक्षा केंद्र ग्रामीण कार्यालय जबलपुर में लोकायुक्त ने की ट्रैप कार्यवाही। गोहलपुर गाजीनगर में 3 दुकानों में लगी आग, 5 लाख के नुकसान की आशंका। देर रात हुए अग्निकांड के बाद दमकल कर्मियों ने 5 दमकल वाहनों की मदद से आग को किया काबू। लखीमपुर में किसानों की हत्या को लेकर किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर रेलवे में रहा अलर्ट। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन सहित ग्रामीण इलाकों के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। और कचपुरा ब्रिज के पास नवजात बच्चे के लावारिस हालत में मिलने से मचा हड़कंप। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लावारिस बच्चे को लेडी एल्गिन अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस बच्चे के परिजनों को कर रही तलाश। रेल टिकट में पत्रकारों को दी जाने वाली रियायत शुरू किए जाने सहित जबलपुर, घनसौर, बालाघाट, नैनपुर रूट की ट्रेन शुरू करने और स्टॉपेज बढ़ाए जाने एवं यात्री सुविधाओं में विस्तार से संबंधित सुझाव रेल बोर्ड मेंबर डॉक्टर अभिलाष पांडे ने चेयरमैन पीके कृष्णदास के सामने रखे हैं। दरअसल नई दिल्ली में रेल बोर्ड की अहम बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें जबलपुर के अभिलाष पांडे भी शामिल हुए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली मीटिंग में हमने कुछ नई दिल्ली में रेल बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जबलपुर से रेल बोर्ड के सदस्य बनाए गए डॉक्टर अभिलाष पांडे भी शामिल हुए और उन्होंने जबलपुर सहित पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों और यात्री सुविधाओं के विस्तार से संबंधित सुझाव दिए। उन्होंने पत्रकारों को रेल टिकट में मिलने वाली रियायत शुरू करने के साथ ही MST चालू किए जाने, जनरल टिकट शुरू करने, प्लेटफॉर्म टिकट शुल्क कम करने सहित अन्य सुझाव दिए, जिन्हें बैठक के मिनट्स में शामिल किया गया है। पत्रकारों को जिस तरह का जो रियायत किराए पे मिलती है उसे शामिल किया जाए, फिर से उसे चालू किया जाए। इसी तरह से MST का विषय है, जनरल टिकट का मामला है, प्लेटफॉर्म टिकट की दर कम की जाए। साथ ही जबलपुर से लेकर घनसौर, नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया जो अपने आप में साउथ को जोड़ने का एक बड़ा ट्रैक है, उसकी ट्रेनें चालू कर विभिन्न स्थानों पर उसके स्टॉपेज बढ़ाए जाएं। इन सारे विषयों को लेकर आज कमेटी में बातचीत हुई है। आदरणीय चेयरमैन साहब ने आश्वस्त भी किया है, इन सारे विषयों को लेकर हम जल्दी निर्णय करेंगे। पत्रकारों की भी जो महत्वपूर्ण समस्या है, उस समस्या को भी उठाकर हम सब लोगों ने रेल बोर्ड की मीटिंग में रखा है और मुझे लगता है जल्द ही देश की सरकारें इस प्रकार के विषयों को जल्दी इसका समाधान करने का काम देश की सरकार। फरवरी 2022 में भोपाल में नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर जबलपुर से भी शॉर्ट फिल्में आमंत्रित की गई हैं, ताकि युवाओं को मंच मिल सके। आयोजक मंडल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को शहीद स्मारक में शॉर्ट फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। भारतीय चित्र साधना के द्वारा फरवरी 2022 में भोपाल में नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाने वाला है। संस्था के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जबलपुर से भी शॉर्ट फिल्में आमंत्रित की गई हैं। इसके लिए 4 विषय दिए गए हैं। 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, जिसमें वोकल फॉर लोकल एक विषय है, नर्मदा मेरी संस्कृति एक विषय है, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ये 4 विषय हमारे उसमें हैं और 3 पुरस्कार इसमें रखे हैं, 21,000, 15,000 और 11,000। ये 3 पुरस्कार इसमें रखे गए हैं। उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ की जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं और फिल्म विधा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका प्रोत्साहन और उनकी भी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। संस्था के सदस्यों का कहना है कि जबलपुर में चयन की गई शॉर्ट फिल्मों को भी नेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ईद मिलादुन्नबी का पर्व घरों और गली मोहल्लों में रहकर ही मनाएं और जुलूस की शक्ल में ना निकलें। ये अपील मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से की है। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने कहा कि शासन की गाइडलाइन का पालन करें और जोश के साथ इस पर्व को मनाएं। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल में लगी पाबंदियों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छूट भी ज्यादा दी गई है, लेकिन उन छूटों को ध्यान में रखकर त्योहार मनाए जाएं। उसी आज़ादी के साथ जश्न मनाइए जैसे कि आप हर साल मनाते हैं।
आप पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर ये कि तमाम जगह हमें कुछ गाइडलाइन और कवानीन का पालन करना ज़रूरी है। बच्चे साथ में ना हो तो बेटर है। औरतें तो हरगिज़ घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही दरूद पाक का नजराना पेश करें, दरूद शरीफ की महफिल कर लें, एक जगह जमा हो जाएं, दरूद पाक पढ़ लें, सलाम पढ़ लें औरतें। और पटाखेबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शरीयत ने इसकी सख्ती से ममानत की है। हम किसका जश्न मना रहे हैं? हम जिसका जश्न मना रहे हैं उस जश्न मनाने के अंदाज में अदब पाया जाना चाहिए। पूरे अदब और एहतराम के साथ जश्न मनाइए। ईद मिलाद उन नबी का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए और संस्कारधानी की गंगा जमुनी तहजीब भी बरकरार रहे, इसके लिए एसपी के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने बदमाशों को भी आगाह किया कि यदि उन्होंने कुछ भी गड़बड़ी की तो उनकी खैर नहीं। ईद मिलादुन्नबी पर्व पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए एसपी के नेतृत्व में संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस कंट्रोल रूम से वाहनों पर सवार होकर पुलिस अधिकारी शहर की सड़कों पर निकले और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। इसके साथ ही अपराधियों को अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए आगाह किया। ईद मिलादुन्नबी का पर्व है, उसके लिए हम पुलिस प्रशासन की ओर से मैं सभी को बधाई देता हूं और जबलपुर पुलिस अपनी पूरी व्यवस्था कर रही है। इसी तारतम्य में हम सब जो शांति बनी रहे और अपराधियों में खौफ रहे, तो हम लोग एक फ्लैग मार्च जबलपुर पुलिस द्वारा निकाला जा रहा है। तो सभी क्षेत्रों में मुख्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पर्व मनाया जाएगा वहाँ पर निकाला। महंगाई के खिलाफ महाकौशल पार्टी के सदस्यों ने नौदरा ब्रिज पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की। महाकौशल पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के कारण गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। डीजल, पेट्रोल की एवं रसोई गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स लोगों के गले की फांस बन गया है। एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है, मध्य प्रदेश शासन सबसे ज़्यादा महंगी एक्साइज ड्यूटी ले रही है, 37 रुपये करीब ले रही है। केंद्र सरकार 33 रुपये ले रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों इतनी महंगाई के होने के कारण लोगों की कमर टूट रही है। हमने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके उनका विरोध प्रकट किया है कि और मांग की है सरकार से कि इस एक्साइज ड्यूटी को कम करें ताकि डीजल, पेट्रोल के दाम में कम हो। पार्टी के सदस्यों ने मांग की है कि पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएं ताकि जनता राहत की सांस ले सके। 19 नवंबर को भगवान सुदर्शन की जयंती पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए सुदर्शन समाज की बैठक संपन्न हुई। 19 नवंबर को सुदर्शन जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हों, इसके लिए सुदर्शन समाज द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अंबेडकर भवन में आयोजित हुई बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार हुई। नवंबर माह में 19 तारीख को जयंती है सुदर्शन समाज भगवान की, उसमें मुख्यमंत्री बुलाने की चर्चा की गई है, समूह विभाग की चर्चा की गई है, परिचय सम्मेलन की चर्चा की गई है, कैसे करना है कैसे नहीं उसकी रूपरेखा तय की गई है। हम किस प्रकार से समूह विवाह सम्मेलन, परिचय सम्मेलन में किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को बुला सकते हैं। हम लोगों का सामाजिक रूप में विचार बन रहा है कि सामाजिक जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो शासन द्वारा आज हमारा वर्ग जो अछूता रह रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह जी चौहान जी को बुलाकर कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बातों को रखना है। बैठक में परिचय सम्मेलन के आयोजन पर भी समाज के लोगों से राय मशवरा लिया गया। बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों पर हुए हमलों की घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने गमापुर चौक पर जिहादियों का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने की मांग की है।
बांग्लादेश में नवरात्र पर्व पर दुर्गा पंडालों में हुए हमलों की घटना से समूचे देश में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने घमापुर चौक पर जिहादियों का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडालों पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। नवरात्रि चल रहे थे उस समय हमारे हिंदू भाइयों की यहाँ जो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ जिहादियों ने वहाँ जाकर पंडाल जलाए, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा को खंडित किया, हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्या की। इसको लेकर आज हमने बांग्लादेशी जिहादियों का पुतला दहन किया है। जिले में सोमवार को कोरोना का एक नया पेशेंट सामने आया है और एक व्यक्ति को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा सोमवार को 5117 सैंपलों की टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। इन रिपोर्ट में से केवल एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और राहत की बात यह है कि 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मध्य प्रदेश और जबलपुर में भी मौसम में बदलाव आया और तेज बारिश के चलते शहरवासी भी तरबतर हो गए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार आगामी 24 घंटे में भी बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर के मौसम में भी बदलाव देखा गया। दोपहर बाद आसमान में काले घने बादल छा गए और अंधेरा भी हो गया। उसके तुरंत बाद ही तेज बरसात से शहरवासी तरबतर हो गए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस था, वहीं न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। लोडिंग ऑटो पार्क करने को लेकर ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या करने वाला दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने आरोपी को टेढ़ी नीम से गिरफ्तार किया है। कोहलपुर रद्दी चौकी में खंडेलवाल फर्नीचर के सामने ऑटो पार्क करने को लेकर शेरू और सोनू एवं मोनू के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान सोनू और मोनू ने शेरू की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू उर्फ शहजाद खान को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसका भाई मोनू फरार था। पुलिस ने उसे भी टेढ़ी नीम से गिरफ्तार कर लिया है। इसमें शेरू शेर खान और उसके भाई मोनू इन दोनों ने मिलके इससे मारपीट की थी और इन दोनों को के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पार्किंग को लेकर विवाद था आपस में और उसमें इन्होंने रोष में लड़ाई हुई और उसके बाद ये चाकू से वार से उसकी मृत्यु हो गई। एकाएक हुई तेज बारिश की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में जल प्लावन के हालात निर्मित हो गए। नरगैया में जहां पानी भरने की वजह से 2 गाड़ियां बह गईं, तो वहीं अंधेर देव का नाला भी उफान पर आ गया। निचले इलाकों में भी पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ घंटे हुई तेज बारिश ने जल प्लावन से निपटने के लिए निगम द्वारा किए गए दावों की कलई खोल दी। बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव के हालात निर्मित हो गए। नरगैया में जल प्लावन होने की वजह से एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा वाहन पानी में बह गया और वाहन मालिक तेज बहाव में वाहनों को पकड़ने की जद्दोजहद करते नजर आए। पानी गिरने के कारण यहाँ पे जल प्लावन की समस्या विगत वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में और तकलीफ बढ़ सकती है। यहाँ पर गाड़ियाँ बह जाती हैं, लोग बह जाते हैं, कई मौतें भी हो चुकी हैं पानी बहाव के कारण। स्थिति ये थी कि 15 मिनट की बारिश में लोगों की दुकानों में पानी चले गया, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ बह गई, जिनको गाड़ियों में नुकसान भी हुआ, टूट फूट भी हुई, गाड़ियाँ भी बंद हुई। तो यह समस्या मेन मार्केट में काफ़ी समय से चली आ रही है। नरगैया जल प्लावन की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित नजर आया और लोगों में इस समस्या को लेकर रोष देखा गया। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।